सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को और सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। क्लास 10th में भी आपने त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा है और एक बार फिर से संक्षेप में समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को स्थापित करता है और इसके लिए हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी कोण जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और जो हम कोण लेते हैं, यहाँ पे कोण है सी जिसको हम थीटा ले रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। और जो भुजा कोण के साथ लगी होती है, जो हम कोण लेते हैं, उसे कहते हैं आधार, बेस। और त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने के लिए एक मंत्र है जिसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इसको मैं आपको दोनों ही मीडियम से बताऊंगा, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी, ठीक है। तो पहले एक मंत्र ये है, लाल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें ये एल है, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और ये फिर से एल आ गया है, और के का मतलब है कर्ण, ठीक है। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, ठीक है। और यहां पर P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, P एक बार फिर से P आ गया, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, व्युत्क्रम कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें, कक्का कक्का बटे लाल कर दें, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब जो है वो लंब बटे कर्ण का व्युत्क्रम है, उसका रेसिप्रोकल है, और साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस तरह से कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण का व्युत्क्रम है तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, ठीक है। और आधार बटे लंब, लंब बटे आधार का व्युत्क्रम है, और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें भी होगा, हर हर बोल अपॉन पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, और हम जानते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। और क्लास 10th में हमने इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कुछ विशेष कोणों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, केवल 90 डिग्री तक के कोणों के लिए ही हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को पढ़ा है। तो आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर से इन मानों के टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। यह 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की टेबल है, और ये विशेष कोण है 0 डिग्री जो कि रेडियन में भी 0 होता है, 30 डिग्री रेडियन में होता है 5.6, 45 डिग्री रेडियन में होता है 5.4,
60 डिग्री रेडियन में इसे लिखते हैं पाई अपॉन 3 और 90 डिग्री और ये रेडियन में होता है पाई अपॉन 2। तो इसमें अगर हमको इन सभी कोणों के लिए साइन थीटा की वैल्यू याद है तो बाकी सारे टी रेशियोज के मान भी हमको याद रहेंगे। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और अब कॉस के लिए हम इस पे रिवर्स चल जाएंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, साइन 45 और कॉस 45 दोनों के लिए वैल्यू कॉस साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अब आते हैं टेन में। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाएगा 0/10 ठीक है, टेन 30 डिग्री होगा 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और बचेगा 1/√3। ठीक है, टेन 45 डिग्री होगा 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा और बच जाएगा 1। ठीक है, टेन 60 डिग्री √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और बचेगा √3। ठीक है, टेन 90 डिग्री 1/0 और 1/0 नीचे हर में 0 है तो ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, कॉट थीटा के लिए रिवर्स चलेंगे, जो टेन थीटा की जो वैल्यू है उसके रिवर्स चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0। ठीक है, सेक थीटा ये कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो सेक 0 की वैल्यू 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 30 डिग्री के लिए। ठीक है, सेक 45 डिग्री के लिए कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 का व्युत्क्रम होता है √2। ठीक है, सेक 60 डिग्री ये कॉस 60 का व्युत्क्रम होगा और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो इसकी वैल्यू 1/2 का व्युत्क्रम 2। ठीक है, सेक 90 ये कॉस 90 का व्युत्क्रम होगा और ये होगा 1/0 जो कि क्या है नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसी तरह से कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, या हम यहाँ पे क्या करेंगे रिवर्स चलेंगे। ठीक है, या फिर साइन थीटा का व्युत्क्रम करो या फिर रिवर्स चलो। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद रह सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसे समझने के लिए एक वृत्त लेंगे जिसकी त्रिज्या 1 इकाई होगी और इस तरह के वृत्त को कहते हैं इकाई वृत्त, यूनिट सर्किल। तो माना यह एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये इकाई वृत्त है, मीन्स इसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो माना यहां पर एक बिंदु है P और इसके निर्देशांक हैं x, y। ठीक है, और यहां पे इस तरह से जो चाप बनेगा AP, ये चाप AP है। चाप AP केंद्र पर एक कोण बना रहा है, माना यह कोण थीटा है। ठीक है, ये कोण थीटा है और हम जानते हैं चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है इसे हम रेडियन में ले सकते हैं। तो माना यह कोण थीटा रेडियन है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या है 1 इकाई, ये इकाई वृत्त है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे फोकस करेंगे, साइन एंड कॉस। ठीक है, तो पहले साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण कहां से आएगा, अभी यहां से हम इस पे एक्स एक्सिस पे एक लंब डाल देते हैं बिंदु P से, बिंदु P से एक्स एक्सिस पे लंब डाला। ठीक है, माना ये है Q। ठीक है, तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज बन गया OQP और समकोण त्रिभुज OQP में थीटा के कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो लंब बटे कर्ण होगा। और क्योंकि यहां पे बिंदु P का निर्देशांक है x, y, ठीक है, तो OQ होगा x और इसका y निर्देशांक है y, तो PQ बराबर होगा y। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ला लंब के लिए, का कर्ण के लिए। लंब यहां पे है PQ और PQ यहां पर है y अपॉन कर्ण
जैसे कि बताया ये इकाई वृत्त है, यूनिट सर्कल है, तो इसकी त्रिज्या 1 इकाई होगी। ठीक है, तो कर्ण यहां पर OP1 है। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर आएगा y। ठीक है, इसी तरह से अब कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार यहां पर OQ है और OQ यहां पर x है, अपॉन कर्ण 1 OP। ठीक है, तो बराबर x। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें साइन कॉस पता लग गया तो हम बाकी निकाल सकते हैं। बाकी कैसे निकालेंगे? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा बराबर होगा y अपॉन एक्स। कॉसिक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा कॉसिक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन y। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसका व्युत्क्रम होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x। और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन y। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा साइन थीटा बराबर होता है y, मीन्स साइन थीटा बराबर होगा इस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर। साइन थीटा बराबर ये जो बिंदु P है इसके y निर्देशांक के बराबर होता है। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर x, मीन्स जो बिंदु है बिंदु P इसका x निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरह से जब हम किसी कोण के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं तो उस कोण के लिए जो साइन थीटा जो होगा वो उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर होता है, और कॉस थीटा बराबर उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम यहां से बिंदु A से पूरा एक चक्कर लगाएं, पूरा एक परिक्रमण करें, तो पूरे एक परिक्रमण में ये 360 डिग्री घूम जाता है। यहां से यहां तक घूमेंगे तो 90 डिग्री, C तक घूमेंगे तो 180 डिग्री, D तक घूमेंगे 270 डिग्री, और A तक घुमाएंगे तो 360 डिग्री, जिसे रेडियन में 2 पाई रेडियन बोलते हैं। तो जब बिंदु A से पूरा एक चक्कर लगा के बिंदु A पर पहुंचेंगे तो ये 2 पाई रेडियन घूम जाएगा, और फिर हम अगर यहाँ बिंदु P पे पहुंचे और बिंदु P ये थीटा है तो ये 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, है ना, साइन 2 पाई प्लस थीटा। और क्योंकि हम दोबारा बिंदु P पे पहुंच रहे हैं और बिंदु P का x निर्देशांक है x और y निर्देशांक है y, और किसी कोण के लिए साइन थीटा बराबर होता है उस बिंदु का y निर्देशांक, तो यहाँ पे y निर्देशांक तो y ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये बराबर होगा y। ठीक है, कोण 2 पाई प्लस थीटा के लिए, और 2 पाई प्लस थीटा कैसे आया? जब हमने बिंदु A से पूरा एक चक्कर लगाया 2 पाई और प्लस थीटा। ठीक है, तो हम बिंदु P पे पहुंचे और इस बिंदु का y निर्देशांक y है, इसलिए इस कोण के लिए साइन बराबर होगा इस बिंदु का y निर्देशांक मीन्स y, और y बराबर क्या है? y बराबर है साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर किसी कोण के लिए कॉस उस बिंदु का x निर्देशांक, बिंदु P का यहां पे x निर्देशांक x है, और x बराबर क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से जो अन्य जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, टेन कॉसेक सेक कॉट, उनके लिए भी इसी तरह से होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कोण में 2 पाई प्लस ऐड कर दें तो उसके मान में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम फिर से एक चक्कर और लगाएं 2 पाई के बाद एक चक्कर और लगाएं तो ये 4 पाई हो जाएगा प्लस थीटा, तब भी हम बिंदु P पे पहुंचेंगे, तब भी साइन थीटा, साइन के लिए यही वैल्यू होगी और कॉस के लिए भी यही वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर एक चक्कर और लगाएं 6 पाई प्लस थीटा, तो 6 पाई प्लस थीटा के लिए भी साइन और कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू y और कॉस की वैल्यू y रहेगी, x रहेगी। ठीक है, एक चक्कर और लगाएं 8 पाई प्लस थीटा, तो 8 पाई प्लस थीटा के लिए भी साइन की वैल्यू y रहेगी और कॉस की वैल्यू x कोऑर्डिनेट रहेगी इस बिंदु के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब हम किसी कोण को 2 पाई के गुणज में, ये 2 पाई का गुणज है ना, 2 दूनी 4 पाई, 2 तिया 6 पाई, 2 चको 8 पाई, इस तरह से, तो ये 2 पाई के क्या है? गुणज। तो जब हम किसी कोण को 2 पाई के गुणज में बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं इस तरह से, हेंस
जब हम किसी कोण को 2 पाई के गुणज में, और गुणज को इस तरह से लिखेंगे 2n पाई, n यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। जब n का मान 1 लेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, जब n का मान 2 लेंगे तो 4 पाई, जब n का मान 3 लेंगे तो 6 पाई। ठीक है, और ये नेगेटिव में भी ले सकते हैं क्योंकि n क्या है, पूर्णांक है, और n 0 भी लिया जा सकता है। प्लस थीटा बराबर जो है, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन थीटा। ठीक है, और इसी तरह से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी होगा। ठीक है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब हम किसी कोण को 2 पाई के गुणज में बढ़ाते हैं तो उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे मैंने साइन कॉस के को लिखा है, इसी तरह से जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके लिए भी इसी तरह से होगा। ठीक है, जैसे tan 2n पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा होगा। ठीक है, और इसी तरह से बाकी जो कॉसेक सेक कॉट है उनके लिए भी इसी तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये n है ये पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बिंदु A, इसका निर्देशांक देखते हैं। इसका निर्देशांक है, क्योंकि इकाई वृत्त है, इसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये त्रिज्या है 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई है, तो इस बिंदु का x निर्देशांक होगा 1 और y निर्देशांक 0। ठीक है, अब ये जहाँ बिंदु B को देखते हैं, बिंदु B का x निर्देशांक, यहाँ पे x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक OB 1। ठीक है, बिंदु C को देखते हैं, बिंदु C का x निर्देशांक इस तरफ आ रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका x निर्देशांक होगा OC मीन्स -1 और y निर्देशांक 0। ठीक है, बिंदु D का x निर्देशांक तो यहाँ पे 0 है और y निर्देशांक OD नेगेटिव डायरेक्शन में -1। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करें OA से। ठीक है, शुरुआत में OA, और OA का जो केंद्र पे कोण है वो तो 0 है, चाहे डिग्री में लो चाहे रेडियन में लो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोण है 0, तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन शुरुआत की बात कर रहे हैं, OA की बात कर रहे हैं, साइन 0। ठीक है, साइन 0 इक्वल टू, और हम अभी ये देखा यहाँ पे किसी कोण के लिए साइन की वैल्यू उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर होती है, और यहाँ पर y निर्देशांक बिंदु A पे y निर्देशांक 0 है होगा, तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, और कॉस के लिए कॉस 0। ठीक है, और किसी कोण के लिए कॉस की वैल्यू उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होती है, और यहाँ पर x निर्देशांक क्या है, बिंदु A का 1, तो कॉस 0 बराबर होगा 1। ठीक है, ये भी हम पहले से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम B तक घूम जाएं, B तक घूमने का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, B तक घूमने का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन लिखते हैं π/2, ये π/2 रेडियन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन π/2। ठीक है, और किसी कोण के लिए साइन की वैल्यू उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर होती है, और यहाँ पे y निर्देशांक बिंदु B का y निर्देशांक 1 है, तो साइन π/2 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसी तरह से कॉस π/2 ये 90 डिग्री है, और रेडियन में इसे π/2 लिखते हैं। ठीक है, कॉस π/2 किसी कोण के लिए कॉस की वैल्यू उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होती है, और बिंदु B का x निर्देशांक 0 है, तो cos π/2 की वैल्यू 0। ठीक है, अब हम आ जाएंगे घूम के C पे, और C पे घूमने का आने का मतलब है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये हमने संबंध भी बनाया था डिग्री और रेडियन के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन पाई बराबर किसी कोण के लिए साइन की वैल्यू उस बिंदु का y निर्देशांक और बिंदु C का y निर्देशांक यहाँ पे 0 है, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और कॉस पाई की वैल्यू होगी उस बिंदु का x निर्देशांक, तो यहाँ पे x निर्देशांक यहाँ पे -1 है, कॉस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे यहाँ पे D पे। ठीक है, D पे जब A से D तक घूमेंगे ये होता है 270 डिग्री, और रेडियन में होता है 3π/2 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोण के लिए साइन की वैल्यू
साइन 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस कोण के लिए साइन की वैल्यू, किसी भी कोण के लिए साइन की वैल्यू उस बिंदु का y निर्देशांक और बिंदु डी का y निर्देशांक -1, ठीक है। और इसी तरह से cos 3 पाई अपॉन 2, किसी कोण के लिए cos की वैल्यू x निर्देशांक और यहाँ पे x निर्देशांक 0 है तो cos 3 पाई/2 की वैल्यू 0, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ए पे पहुंच जाएंगे, ए से शुरू किया था, ए पे पहुंच गए 360 डिग्री और रेडियन में ये होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो साइन 2 पाई, ठीक है, इस बिंदु का y निर्देशांक और y निर्देशांक यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। cos 2 पाई, इस बिंदु का x निर्देशांक जो कि क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई के लिए साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और जब इस साइन और कॉस की वैल्यू निकल गई तो हम अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, उससे हम tan थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कॉस सेक वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट वो tan का रेसिप्रोकल होता है। इस तरह से हम सारे टी रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने देखा, अगर साइन थीटा बराबर 0 है, ठीक है, तो किन कोणों के लिए साइन का मान 0 होता है। 10th स्टैंडर्ड तक आपने सिर्फ ये पढ़ा था कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और अभी हमने देखा कि और भी कोण है जिनके लिए साइन की वैल्यू 0 हो सकती है। तो वो कोण कौन कौन से हैं, तो थीटा बराबर होगा, ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे देखा साइन 0 की वैल्यू 0 के लिए, 0 रेडियन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 0 है। किसी भी कोण के लिए साइन की वैल्यू जो होती है उसके y निर्देशांक, उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर होती है। तो हम वो बिंदु देखेंगे जहां पर y निर्देशांक 0 है। तो एक तो यहाँ पे y निर्देशांक 0 है, तो यहाँ पे यह पाई, साइन पाई रेडियन के लिए भी वैल्यू 0 होती है 180 डिग्री, ठीक है। और y निर्देशांक 0 कहाँ पर है, फिर उसके बाद एक चक्कर लगाने के बाद है, मीन्स 2 पाई, ठीक है ना। साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। अगर हम एक आधा चक्कर और लगाएं यहाँ पे सी पे दोबारा पहुंचे, 2 पाई के बाद 1 पाई और, तो 2 पाई के बाद 1 पाई और कितना होगा 3 पाई, इसके लिए भी साइन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फिर दोबारा से ए पे पहुंचते हैं, 3 पाई के बाद 1 पाई, आधा पाई और, तो ये 4 पाई, आधा पाई नहीं 1 पाई, ठीक है। फिर 1 पाई और सी पे पहुंचेंगे दोबारा से और इसके लिए वैल्यू, साइन की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसी तरह से आगे चलता रहेगा 6 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है तो जो कोण है वो या तो 0 होगा या पाई होगा या 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, इन सभी कोणों के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब इन सारे हलों को, ये इसके हल है, मीन्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, किन कोणों के लिए साइन का मान 0 होता है, इन कोणों के लिए साइन का मान 0 होता है। तो इस हल को अगर हम किसी एक एक्सप्रेशन से लिखें, इसको अगर हम n की टर्म्स में लिखें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, थीटा बराबर n पाई, ठीक है ना। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, n यहां पर पूर्णांक है, n पूर्णांक है, तो इन सभी हल को हमने यहां पे n के टर्म में लिख दिया, इसको n के टर्म में एक्सप्रेस किया है। और इस तरह के हल को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, ठीक है। इस तरह के हल को व्यापक हल कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसे। यहाँ पे n जो है पूर्णांक है, अगर यहाँ पे n का मान 0 रखेंगे तो 0 आएगा, n का मान 1 रखेंगे तो पाई आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, n का मान 3 रखेंगे तो 3 पाई आएगा। और ये मान हम नेगेटिव में भी रख सकते हैं, ठीक है, हमने नेगेटिव एंगल भी पढ़े हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू n पाई, ये इन सभी हलों को प्रदर्शित कर रहा है, इन सभी हलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका व्यापक हल है, ठीक है। अब अगर हम ये लें cos थीटा बराबर 0, तो किन कोणों के लिए थीटा का मान, cos का मान 0 है। cos का मान 0 कहां पर होगा, जहां पर किसी कोण के लिए जो cos की वैल्यू होती है वो x निर्देशांक होती है, जहां पर x निर्देशांक 0 होगा। तो x निर्देशांक 0 सबसे पहले यहां b पर है, मीन्स जब a से हम b तक घूमेंगे मीन्स पाई अपॉन 2, ठीक है। cos पाई/2 के लिए वैल्यू 0 होती है जो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। और कहां पर x निर्देशांक 0 है, यहाँ पे d पे, और ये क्या होगा पाई/2 के बाद 3 पाई/2, 3
पाई बाय 2, डिग्री में ये 270 डिग्री होता है। कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फिर दोबारा से आ जाएंगे बी पे, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 होता है 5 पाई बाय 2, ठीक है। उसके लिए भी कॉस की वैल्यू 0 होती है। फिर पाई बाय 2 के बाद अगेन पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 7 पाई बाय 2, ठीक है। तो कॉस 7 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0 होती है, और इसी तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 के बाद क्या आएगा 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 के बाद क्या आएगा 11 पाई बाय 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई बाय 2 तो है, अब पाई बाय 2 के साथ जो गुणांक में है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। तो ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन सभी कोणों के लिए कॉस का मान 0 होता है। तो अगर हम इसी जैसे हमने साइन के लिए व्यापक हल लिखा n के टर्म में, इसको भी अगर हम n के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसे n के टर्म में इस तरह से लिखा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो सभी संख्याएं जो हैं, ये सभी जो कोण हैं, ये पाई बाय 2 के विषम गुणज है ना, विषम गुणज है ना, 1 3 5 7 9 11, ये सभी विषम संख्याएं हैं और ये पाई बाय 2 के गुणज है, ठीक है ना। तो पाई बाय 2 के जो विषम गुणज होंगे, पाई बाय 2 के विषम गुणज, और विषम संख्या को ऐसे लिखते हैं 2n, 2n तो सम संख्या हो गई क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो ये विषम संख्या बन जाती है। तो विषम संख्या को इस तरह से लिखा जाता है 2n + 1, ठीक है। विषम संख्या का पाई बाय 2 का विषम गुणज, ठीक है, पाई बाय 2 का विषम गुणज। तो इन सभी कोणों को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2n + 1 × पाई बाय 2, ठीक है। और ये इसका व्यापक हल हो गया। तो अगर कहीं पे लिखा हो इस तरह से साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई, ठीक है। और अगर कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर होता है 2n + 1 × पाई बाय 2, पाई बाय 2 का विषम गुणज। और यहाँ पे जो n है ये पूर्णांक है, ठीक है। जब n का मान 0 रखेंगे तो ये आएगा पाई बाय 2, n का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 पाई बाय 2 है ना। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 + 1 5, 5 पाई बाय 2, ठीक है। इसी तरह से n के अलग अलग मान के हम इसके सारे कोण निकाल सकते हैं जिसके लिए कॉस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे n के टर्म में लिखा है, इसे बोलते हैं व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। अब समझते हैं अलग अलग चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके साइन क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए एक बार फिर से एक वृत्त लेते हैं। ये इकाई वृत्त है। इकाई वृत्त का मतलब है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सपोज यहाँ पे एक बिंदु है P और इसका निर्देशांक है x, y, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चाप है AP और सपोज ये चाप जो AP है ये केंद्र O पर कोण थीटा रेडियन बना रहा है, ठीक है। तो अभी हमने समझा कोण जो होता है उस कोण के लिए साइन जो होगा, अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में सपोज ये जो चाप है AP ये केंद्र O पर थीटा रेडियन कोण बना रहा है और थीटा रेडियन के लिए साइन होगा साइन थीटा इस बिंदु P का y निर्देशांक, ठीक है। ये अभी हमने समझा था इक्वल टू y, ठीक है। और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस कोण के लिए जो कॉस होगा वो इस बिंदु का x निर्देशांक होगा बराबर x, ठीक है। और हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। और एक और तरीके से समझ सकते हैं, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और यहाँ से हम यहाँ पे लंब डालें तो लंब बटे आधार, तो दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव है, ठीक है।
तो क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो उसका व्युत्क्रम इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो उसका व्युत्क्रम इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियोज, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम समझते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक पॉइंट ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है Q। ठीक है, और यहाँ पे अब ये चाप है CQ, सपोज ये केंद्रों के साथ कोण थीटा बना रहा है। ठीक है, और सपोज का जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ना, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सपोज इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -x और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, सपोज का वाई कोऑर्डिनेट है y। ठीक है, p का भी y कोऑर्डिनेट हमने y सपोज किया था, सपोज का भी y कोऑर्डिनेट y है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इक्वल टू होगा किसी भी कोण के लिए साइन थीटा जो होता है उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे y है और y क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और cos थीटा इक्वल टू होता है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये नेगेटिव है, मीन्स लेस देन 0। ठीक है, और टेन थीटा जो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ये नेगेटिव होगा। वैसे ये आएगा यहाँ से अगर हम लम डाल दें, ठीक है, तो y अपॉन -x, y अपॉन -x जो कि क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है इसलिए इसका जो व्युत्क्रम है वो भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा नेगेटिव है तो उसका व्युत्क्रम सेक थीटा ये भी नेगेटिव होगा। टेन थीटा नेगेटिव है तो इसका व्युत्क्रम कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन थीटा पॉजिटिव है और उसका व्युत्क्रम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक थीटा, ठीक है, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में पहले एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है R। ठीक है, और इसका सपोज निर्देशांक है x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में तो -x और y एक्सिस की भी नेगेटिव डायरेक्शन में तो -y। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये चाप जो है ये केंद्र O पर कोण थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल टू y निर्देशांक के बराबर होता है -y जो कि नेगेटिव है, और cos थीटा इक्वल टू x निर्देशांक, इस बिंदु का x निर्देशांक जो कि -x है और ये नेगेटिव है। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू होगा -y अपॉन -x, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इट मीन्स y अपॉन x, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कैसे हुआ, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा भी नेगेटिव कॉस थीटा भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, या अगर हम इसको लंब बटे आधार के लिए भी ले, लंब बटे आधार के रूप में आएगा -y अपॉन -x, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये हो गया y अपॉन x जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन नेगेटिव इसलिए इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव होगा। कॉस थीटा नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। टेन थीटा पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल है इसका व्युत्क्रम कॉट थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। तो केवल टेन थीटा पॉजिटिव है और इसलिए इसका व्युत्क्रम कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टी रेशियो इसमें नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वाड्रेंट देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
एस, और इसका एक्स निर्देशांक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव सपोज ये एक्स है, और वाई निर्देशांक वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में सपोज का वाई निर्देशांक माइनस वाई है। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है इस बिंदु का वाई निर्देशांक इक्वल टू माइनस वाई जो कि नेगेटिव है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू इस बिंदु का एक्स निर्देशांक इक्वल टू एक्स जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू होगा माइनस वाई अपॉन एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो चौथे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव है इसलिए इसका व्युत्क्रम कॉसेक थीटा वो भी नेगेटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो इसका व्युत्क्रम सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा नेगेटिव है तो उसका व्युत्क्रम कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे केवल कॉस थीटा पॉजिटिव है तो उसका व्युत्क्रम सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो यहाँ पे चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं। अभी हमने अलग अलग चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों को समझा। अब हम इसे याद करने के तरीके को समझते हैं। याद करने के तरीके के लिए कुछ टिप्स हैं या कह सकते हैं मंत्र हैं। तो एक मंत्र तो यह है पहला, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, और ये हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐड शुगर तो ऐड से आ जाएगा ए, शुगर का यहां पे से एस आ जाएगा, टू के लिए टी आ जाएगा, और कॉफी के लिए सी। ठीक है, और ए का मतलब यहां पे है ऑल, यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल जो होंगे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एस का मतलब है साइन और इसका व्युत्क्रम कॉसेक, ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, टी का मतलब है टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये यहां पे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस। ठीक है, तो यहां पर कॉस और इसका व्युत्क्रम इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव है। एक और दूसरा तरीका याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स of 10th क्लास। ठीक है, ये भी हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। ठीक है, और एक तरीका और है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए अष्टक। ठीक है, अष्टक, सॉरी सी कर लेंगे यहाँ पे सी। ठीक है, तो अष्टक। ठीक है, और चौथा तरीका एक्ट्स। ठीक है, ACTS, ये हम क्लॉकवाइज गए एक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि किस अलग अलग क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह क्या होंगे। ठीक है, अब प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्नों को करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5 प्रश्न हैं
और इनमें हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और बाकी अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय फलन है उनका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी 4 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है cos x इक्वल टू -1/2। cos x की वैल्यू में गिवन है -1/2 और जो कोण x, यहाँ पे कोण x है। ठीक है, ये कोण x जो है ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बाकी जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन है उनका मान हमें ज्ञात करना है। और इस तरह का प्रश्न आपने 10th क्लास में भी किया है। तो जैसा प्रोसेस आपने 10th क्लास में किया था आप वैसा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। cos x बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार को 1 इकाई मान लिया, कर्ण को 2 इकाई मान लिया, फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आधार को 1 इकाई ले लेंगे और कर्ण को 2 इकाई और फिर उसे हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल देंगे। ठीक है, और फिर उस बाकी त्रिकोणमितीय फलनों के बाद हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो वह है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पे cos x का मान हमें दिया है और अब यहाँ से हम sin x का मान निकाल सकते हैं। हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एक होता है। चलो शुरू कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये साइन और कॉस के बीच का रिलेशन है। यहाँ से हम cos x की वैल्यू में पता है, यहाँ से हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, हैंस sin x इक्वल टू प्लस माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है ना, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, हैंस sin x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, हैंस sin x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos x की वैल्यू में गिवन है -1/2 का स्क्वायर, हैंस sin x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। ठीक है, इक्वल टू हैंस sin x इक्वल टू प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे 4, पहले तो हर समान करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4। ठीक है, और यह आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट ये पता है हमें 2। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में आ रहा है, या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। तो इसका साइन क्या है, प्लस या माइनस, ये हमें पता लगेगा। जो मैं यहाँ पे दिया है कि कोण जो x है ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। कोण x कहाँ पर है, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख दो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ऐसे लिखो। यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ लिखने का। तो तीसरे चतुर्थांश का मतलब होता है 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कोण x है ये 180 डिग्री और 180 डिग्री को रेडियन लिखते हैं पाई रेडियन। ठीक है, और 270 डिग्री और 270 डिग्री को रेडियन लिखते हैं 3π/2। ठीक है, तो इसका मतलब वही है, x जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में मीन्स 180 और 270 डिग्री के बीच में मीन्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। और अभी हमने समझा तीसरे चतुर्थांश में साइन x, साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे t रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वाली आएगी। साइन x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, तो ये एक t रेशियो तो ये आ गया। ठीक है, cos x हमें गिवन था, साइन x हमें निकाल दिया है। तो बाकी अब हम निकाल सकते हैं, है ना। बाकी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से tan x निकाल सकते हैं। tan x इक्वल टू होता है साइन x अपॉन cos x। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिटी से बता रहा हूँ, आप इसको उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आपने 10th क्लास में किया है, ट्रायंगल बना करके। ठीक है, साइन x की वैल्यू अभी निकाली हमने माइनस स्क्वायर रूट 3/2 अपॉन cos x की वैल्यू हमें गिवन है -1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, हैंस tan x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो एक और t रेशियो आ गया है tan x। ठीक है, तो sin x भी आ गया, cos x हमें दिया हुआ था और tan x की वैल्यू हमने निकाल दी है।
तो अब हम इनके व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कॉसेक एक्स जो होता है ये साइन एक्स का व्युत्क्रम होता है। कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का व्युत्क्रम, और इसका व्युत्क्रम होगा -2 अपॉन √3, ठीक है। व्युत्क्रम के लिए क्या करते हैं, अंश और हर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। हेंस सेक एक्स इक्वल टू, सेक एक्स जो है ये कॉस एक्स का व्युत्क्रम होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसका व्युत्क्रम है -2, ठीक है। -1 अपॉन 2 का व्युत्क्रम -2, एंड हेंस कॉट एक्स, कॉट एक्स जो है ये tan x का व्युत्क्रम है, 1 अपॉन tan x, और tan x की वैल्यू है √3, तो उसका व्युत्क्रम होगा 1 अपॉन √3, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाकी सारे टी रेशियो भी निकाल दिए। यहाँ पे हमें cos x की वैल्यू थी गिवन थी, तो सबसे पहले हमने sin x निकाला। इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हमने sin x की वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर tan x की वैल्यू निकाली sin x अपॉन cos x इस आइडेंटिटी से, ठीक है। और फिर बाकी टी रेशियो तो आ जाएंगे, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और tan का व्युत्क्रम होता है कॉट, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप अपने आप ट्राई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई ऐसी बात है जो आज की क्लास में आपको समझ में ना आई हो तो आप जरूर पूछिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 में आगे तो बढ़ेंगे, और उससे पहले हम समझेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को, ठीक है।